डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिक अभिक्रिया। ब्लैकमैन ने 1905 में यह स्थापित किया कि प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की इस अवस्था को ब्लैकमैन अभिक्रिया अथवा संश्लेषण अवस्था दैट सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। रेडियोएक्टिव तकनीक तथा क्रोमेटोग्राफी तकनीकों के प्रयोग से केल्विन तथा सहयोगियों ने कार्बन स्वांगीकरण अथवा प्रकाश संश्लेषण के कार्बन पथ की खोज की तथा इस महान कार्य के लिए उन्हें 1961 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केल्विन तथा सहयोगियों ने इस कार्य के लिए क्लोरेला तथा सैंडस्मस नामक एक कोशिकीय जलीय शैवालों को चुना, क्योंकि इन शैवालों के लिए निम्न विशेषताओं का होना है। नंबर 1, ये तेज़ी से वृद्धि करते हैं तथा इनकी विशुद्ध कॉलोनियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा, संपूर्ण पादप एकल क्लोरोप्लास्ट के समान व्यवहार करता है। तीसरा, इन्हें बड़े पैमाने पर संवर्धित किया जा सकता है। चौथा, इनके प्रकाश संश्लेषी वर्णक उच्च पादपों के समान होते हैं। केल्विन तथा सहयोगियों ने आइसोटोप C14 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर यह बताया कि कार्बन अपचयन एक चक्रीय प्रक्रिया है। उन्होंने इन शैवालों में रेडियो एक्टिव C14O2 की उपस्थिति में कुछ सेकंड्स के लिए प्रकाश संश्लेषण किया तथा यह पाया कि प्रथम स्थायी उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 3-PGA होता है। क्लोरेला की कोशिकाओं को जब CO2 के वातावरण में प्रकाश संश्लेषण कराया गया तो 30 सेकंड तथा उसके 60 सेकंड के पश्चात विश्लेषण करने पर रेडियो एक्टिव कार्बन अन्य बहुत से कार्बनिक यौगिकों में पाया गया। 30 सेकंड की अवधि के बाद रेडियो एक्टिव कार्बन की अधिकांश मात्रा ट्रायोज शर्करा में तथा 60 सेकंड की अवधि के बाद अधिकांश हेक्टोज शर्करा में उपस्थित थी। बेशम 1959 ने रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पत्तियों में RUDP, PGA व अन्य यौगिकों की उपस्थिति का विश्लेषण करके पाया कि अंधकार में इनकी मात्रा तेज़ी से गिर जाती है तथा PGA की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का कार्य करती है तथा प्रथम स्थायी उत्पाद 3-PGA का निर्माण करता है। केल्विन तथा उसके सहयोगियों ने रिबुलोज डाइफॉस्फेट के चक्रीय पुनरुद्भवन रीजनरेशन खोज निकाला। 1970 में हैच एंड स्लेक ने कुछ पौधों में कार्बन स्थिरीकरण के अन्य परिपथ को खोज निकाला, जिसमें प्रथम स्थायी यौगिक 3 कार्बनिक यौगिक न होकर 4 कार्बन यौगिक होता है। अब यह अप्रकाशिक अभिक्रिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण तथा कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के 3 पथ स्थापित हो चुके हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, केल्विन चक्र। नंबर 2, हैच एंड स्लेक चक्र। और नंबर 3, CAM चक्र। केल्विन चक्र इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बायो सिंथेटिक फेज, डार्क रिएक्शन या फोटोसिंथेटिक कार्बो रिडक्शन साइकिल भी कहते हैं।
इस चक्र या परिपथ की खोज के नाम के आधार पर इसे केल्विन चक्र कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन यौगिक होता है, इसलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। तथा जिन पादपों में यह चक्र पाया जाता है उन्हें C3 पादप कहते हैं। इस चक्र में एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण से 18 ATP तथा 12 NADPH2 के अणुओं की आवश्यकता होती है, जो प्रकाशीय अभिक्रिया से प्राप्त होता है। केल्विन चक्र को सुविधा के अनुसार हम 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, कार्बोक्सिलीकरण अथवा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। दूसरा, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन। तीसरा, हेक्सोज शर्करा का संश्लेषण। तथा चौथा, रिबुलोज 5 फॉस्फेट का पुनरुद्भवन। नंबर 1, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वप्रथम 5 कार्बन यौगिक रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इसके फलस्वरूप एक 6 कार्बन युक्त अस्थिर यौगिक बनता है। इस यौगिक को तुरंत जल अपघटन से 3 कार्बन यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण हो जाता है। यह अभिक्रिया रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम्स द्वारा उत्प्रेरित होती है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाओं में प्रवेश कर सकता है। नंबर 2, फॉस्फोरिक अम्ल का अपचयन, रिडक्शन ऑफ PGA। 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में होता है। यह अभिक्रिया NADPH2 तथा ATP के सहयोग से होती है, जिनका निर्माण प्रकाश संश्लेषण में होता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की कुछ मात्रा इसके आइसोमर डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट में रूपांतरित हो जाती है। यह क्रिया फॉस्फेटेज आइसोमेरेज एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है। हेक्सोज शर्करा संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ हेक्सोज शुगर। फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड तथा हाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट का एक अणु एंजाइम एल्डोलेज की उपस्थिति में संघनित होकर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार निर्मित फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉस्फेटेज एंजाइम्स की उपस्थिति में तुरंत ही विफॉस्फोरीकरण यानी डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। इस प्रकार निर्मित फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का 1/3 भाग प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पाद के रूप में विमुक्त हो जाता है, जो बाद में ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ग्लूकोज संघनन द्वारा सुक्रोज तथा स्टार्च का निर्माण करता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की 2/3 मात्रा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही रिबुलोज डाइफॉस्फेट के पुनर्निर्माण में होता है। रिबुलोज डाइफॉस्फेट का पुनर्निर्माण, रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज डाइफॉस्फेट। केल्विन चक्र के प्रत्येक चक्र में एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु प्रयुक्त होता है तथा
रिबुलोज डाइफॉस्फेट इसके ग्राही यानी एक्सेप्टर का कार्य करता है। इसलिए प्रत्येक चक्र का प्रारंभन रिबुलोज डाइफॉस्फेट से होता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक चक्र की समाप्ति पर रिबुलोज डाइफॉस्फेट का पुनर्निर्माण हो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन की प्रक्रिया जारी रहे। रिबुलोज डाइफॉस्फेट का पुनर्निर्माण निम्न चरणों में होता है। नंबर 1, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तथा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट परस्पर क्रिया कर इथेरोज 4 फॉस्फेट तथा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण करता है, जो कि 5 कार्बन है। नंबर 2, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट यानी C4, वह हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन वाला संघनित होकर 7 कार्बन यौगिक स्यूडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। स्यूडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का विफॉस्फोरीकरण यानी डीफॉस्फोराइलेशन होकर स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट का निर्माण होता है। तीसरा स्टेप इसमें स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, जो कि 7 कार्बन यौगिक है, तथा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन वाला ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कर जाइलुलोज 5 फॉस्फेट तथा राइबोज 5 फॉस्फेट बनाता है, जो दोनों 5 कार्बन के एटम हैं। चौथा स्टेप है इसका, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट तथा राइबोलोज 5 फॉस्फेट का रिबुलोज 5 फॉस्फेट में समावीकरण यानी आइसोमराइजेशन हो जाता है। फिफ्थ स्टेप इसका है, रिबुलोज 5 फॉस्फेट एटीपी के उपयोग द्वारा फॉस्फो पेंटोकाइनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में रिबुलोज डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही का कार्य करता है। इस पूरे केल्विन चक्र में अठारह एटीपी व 12 NADPH2 का उपयोग होता है। C3 प्लांट्स की सभी कोशिकाओं में कार्बन स्वांगीकरण केल्विन चक्र द्वारा होता है, यानी C3 प्लांट्स की सभी कोशिकाओं में केल्विन साइकिल होता है। ये पादप C3 पादप व्यापक रूप से वितरित होते हैं। इनमें क्रांच प्रकार की आंतरिकी का अभाव होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट एक रूपी संरचना प्रदर्शित करता है। इनके प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में वर्णक तंत्र PS फर्स्ट व PS सेकंड उपस्थित होता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही रिबुलोज 1,5,1 इनमें कार्बन ग्राही रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट होता है।
इनमें कार्बन स्वांगीकरण का प्रथम स्तरीय यौगिक 3-फॉस्फोग्लिसराइड यानी 3-PGA होता है। CO2 का प्रकाश संश्लेषण दर समोदक प्रभाव होता है। इसमें प्रकाशीय श्वसन तेज होता है। इनमें वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल मान 50 से 150 ppm कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनकी पत्ती की आंतरिक उत्तकों में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता लगभग 200 ppm रहती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की दर 15 से 30 mg होती है। इनमें यील्ड सामान्य होती है। CO2 अवशोषण क्षमता कम होती है तथा उच्च ताप पर यह क्षमता और कम हो जाती है। इनमें ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण में 18 ATP की आवश्यकता होती है।